नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियां कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, भाग्य का साथ कब कब मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग कब बनेगा, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशन की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उसका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी और भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो सबसे पहले उन ग्रहों का विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक मेष राशि में है, आपकी कुंडली के 12वें भाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु अपने मित्र मंगल की राशि में तो है ही, अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसलिए देवगुरु आपको सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके लग्न के भाव में। 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे, 3 जून को उदित होंगे। वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 12 जून की तिथि आपके लिए विशेष महत्व की है क्योंकि 12 जून को गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा और गुरु में प्रबल मैत्री का संबंध है। 12 जून से 9 अक्टूबर तक देवगुरु मार्गी रहेंगे, इसके बाद वक्री हो जाएंगे और वक्री होने पर एक भाव पीछे का भी फल देंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वर्तमान में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में राहु का गोचर है और राहु के नक्षत्र में शनि है। तो ये समय ऐसा होगा जबकि आपको अपने कैरियर, अपने कार्यक्षेत्र, अपने एफर्ट्स, अपने परिश्रम का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और चूंकि राहु 11वें भाव में है, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा 2024 में। शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, 18 मार्च को उदित होंगे। उदित होने के बाद 6 अप्रैल को, ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है, 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो कि देवगुरु का नक्षत्र है और इस तरह से नक्षत्र के आधार पर गुरु और शनि का संबंध भी बनेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है और इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी और विपरीत परिस्थितियों में भी
धैर्य रखने वाले होते हैं। यहाँ तक राहु की बात है, पूरे वर्ष तक लाभ के भाव में देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु पूरे वर्ष बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब इसी के आधार पर बात करते हैं सबसे पहले धन, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी के बारे में। मैंने वीडियो के थंबनेल में समृद्ध और संपन्नता शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि आपकी कुंडली में धन तो आपको शनि प्रदान करेंगे, देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे, राहु भी अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ कराएंगे। लेकिन जहाँ तक समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट और लग्जरी का संबंध है, इसके कारक हैं शुक्र। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के साधन, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सोशल इमेज, सोशल रिस्पेक्ट, प्रेम, विवाह, इन सब का संबंध शुक्र से है। और शुक्र का ही गोचर ये तय करेगा कि 2024 में कब कब आपके जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। मैं 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं जब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप इन कालखंडों को नोट कर लें और 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, आप भरपूर प्रयास कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। हाँ, ये जरूर देख लें कि आपकी कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है और किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा उस कालखंड में गतिमान है। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी के गोचर की बात करते हैं। डेट नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर करेंगे, अपनी उच्च की राशि मीन राशि में, और राहु के साथ शुक्र की युति बनेगी। शुक्र और राहु की युति जो है वो अपार धन प्रदान करने वाली होती है क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और राहु विस्तार के कारक। राहु की कोई लिमिट नहीं है। इस गोचर काल में देखिएगा, आपका कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट से मिलना था नहीं मिल पा रहा था वो पैसा मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा, बहुत मोटा पैसा आपको मिलेगा। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। यहाँ पर जब शुक्र का गोचर होगा अपनी उच्च की राशि में, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। और चूंकि शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, इस समय इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज वगैरह है, कोई लोन है आप पर पुराना, वो समाप्त होगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलेगा भी। धन आपको बैंक से मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है। कर्ज लेने की आपकी अगर इच्छा है व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो इस समय आपको लोन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। राहु और शुक्र की युति जो होती है, ये जीवन में अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ कराने वाली होती है। और ये जो 25 दिन हैं ये आपके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहेंगे। इस गोचर काल में आपको धन की प्राप्ति होगी। अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है 19/5, 19 मई से लेकर के और 12 जून तक शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, वृषभ राशि में। और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का योग है। शुक्र धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग जब कुंडली में बनता है तो अचानक से असीमित धन का प्रवाह आपकी ओर होने लगता है। चारों तरफ से धन की वर्षा होगी, दिन दूनी रात चौगुनी धन की वर्षा होगी। और धन कहाँ से आएगा? धन आएगा शुक्र से संबंधित चीजों से। सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। शुक्र सप्तम भाव व्यापार का होता है। अगर आप कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय
गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आपका है, इस समय बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और इस गोचर काल में आप सुख सुविधा के साधन क्रय करेंगे। और अगर आप कंफर्ट और लग्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा व्यापार आपका चलेगा। जैसे कि आप एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है, बच्चों के खिलौने हैं, फोटोशॉप है, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या उन जगह से जुड़े हैं जो कि कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है, इस जगह पर आप संबंध रखते हैं, जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, संपत्ति सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, और सप्तम भाव पर राहु की भी नवम दृष्टि पड़ेगी, शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी। 19 मई से 12 जून का समय आपके विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी या कोई व्यापार व्यवसाय, इस तरह का जीवन साथी आपको मिलेगा और उसके आने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो शुक्र आपको यहाँ पर व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुँचा देंगे। 18 सितंबर को एक बार फिर शुक्र आपको धन देने के लिए आपकी कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। 18/9 से लेकर के 13/10 बहुत महत्वपूर्ण डेट है, डेट को नोट कर लें, एफर्ट कीजिएगा, सफलता मिलेगी। शुक्र छठे भाव में आएंगे अपनी ही राशि में, यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे, शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो ये समय विदेश जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का कोई कर्ज है वो समाप्त होगा, कोर्ट कचहरी का मैटर है वो समाप्त होगा, अस्पताल के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शत्रुता समाप्त होगी, और इस गोचर काल में आपको ननिहाल पक्ष से भी बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा। कैरियर और भाग्य की बात करें तो कैरियर और भाग्य दोनों का संबंध शनिदेव और राहु से बन रहा है, देवगुरु से बन रहा है, क्योंकि शनिदेव वर्तमान में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शनि कार्यों को मंद कर देते हैं, गति धीमी कर देते हैं, तो शनि के प्रभाव से भाग्य भाव की गति भी धीमी होगी, यानी भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि राहु के नक्षत्र में है, तो राहु आकस्मिकता के कारक, अचानक से घटा देते हैं घटनाओं को, तो कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा। आपका कोई काम बिगड़ रहा था, बिगड़ते बिगड़ते वो काम बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव कर्म के भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और शश महापुरुष राजयोग
आपकी कुंडली में पूरे पूरे 30 वर्ष के बाद बन रहा है और फिर 2025 के बाद 30 वर्ष के बाद ही बनेगा। तो ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 का, क्योंकि शेष राशियों का पूरा लाभ आपको इस वर्ष मिलेगा। राहु के नक्षत्र में शनि रहेंगे, फिर गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और गुरु 1 मई के बाद आपकी कुंडली के लग्न के भाव में जब आ जाएंगे तो भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे और सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। गुरु और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। हालांकि 1 मई तक भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही गुरु आपके लग्न के भाव में आएंगे भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब भाग्य भाव को एक्टिवेट कैसे करेंगे आप? भाग्य भाव का पूरा पूरा लाभ कैसे मिलेगा आप ये समझें। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। 12वां भाव दान, पुण्य, चैरिटी का होता है। आप 12वें भाव से जुड़ जाइए, धर्म अध्यात्म में अपनी रुचि को बढ़ाइए, ईश्वर में आस्था को बढ़ाइए। कोई भी गरीब, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी हेल्प कीजिए, शनि बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। दूसरी बात, शनि कर्म के भाव में हैं। शनि को छल, कपट, झूठ, फरेब, लालच, धोखाधड़ी, बेईमानी, इन चीज़ों से बहुत नफरत करते हैं शनि। इन चीज़ों से दूर रहिएगा। और दूसरी बात, राहु यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु विदेश के भाव में बैठे हैं। आपको राहु विदेश से धन की प्राप्ति करा देंगे, विदेशों से बहुत बड़ा लाभ देंगे राहु। और 1-2 दिन नहीं, 2024 पूरा का पूरा आपको विदेशों से लाभ मिलने वाला होगा। आप विदेश यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जो है 4थे भाव पर पड़ रही है। 2024 में आपके भवन निर्माण का सपना पूरा होगा, वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा। खास करके 1 मई के बाद जब शनि गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि का गोचर होगा, वाहन खरीदने के लिए, भवन खरीदने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। आप देखिएगा अचानक से चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शनि और राहु का बहुत बड़ा संबंध बन रहा है। शनि से दूसरे भाव में है राहु। दूसरा भाव क्या होता है? आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपके धन का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा पूरे वर्ष भर। 4थे भाव पर शनि दृष्टि डालेंगे। अब 2 चीज़ों से सावधान रहिएगा। एक तो शनि परिवार के बीच में थोड़ा सा तनाव पैदा करते हैं, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि 7म भाव पर जब पड़ रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा आपको। राहु की दृष्टि जब 5म पर पड़ेगी और आपके राशि के स्वामी 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, जो कंपटीशन का होता है, जो सर्विस सेक्टर का होता है, तो शनि और राहु आपके लिए नौकरी के द्वार भी खोलेंगे इस गोचर काल में। खास करके 1 मई के बाद विशेष योग बनेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, जो डेट्स मैंने बताई है उस डेट्स को विशेष प्रयास कीजिएगा और ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इस वर्ष का पूरा पूरा लाभ उठाइए। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अपने साथियों को, मित्रों को भी जो शेयर कीजिएगा। और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा गतिमान हो, प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।